बिहार की जनता जानती है कि अमित शाह जी हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, बिहार सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो सके। खबरें तो ये मिल रही हैं कि लखीसराय में कार्यक्रम है, सम्राट चौधरी जी भाजपा के अन्य नेता दौड़ दौड़ कर वहां जा रहे थे, लेकिन भीड़ नहीं जुट रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को आपको खबर मिल जाए कि अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर या उनका जो प्लेन है वो नहीं आ पा रहा है बिना कारण बताओ नोटिस के। जैसे जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम रद्द हो जाता है, वैसे ही कहीं इनका भी प्रोग्राम रद्द ना हो जाए। हम लोग जानते हैं कि वोटों का जो मार्जिन होगा जीत का, वो काफ़ी बढ़ता चला जाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। और ये लोग तो सिर्फ तस्वीरें लगाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी में अपने ग्राफ को बढ़ाना है तो पहले चाटुकारिता करिए, सरदार पटेल को हटाकर लौह पुरुष बना दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी परिवारवाद और वंशवाद के विषय में बोलते हैं तो उन्हें अपने आसपास देख लेना चाहिए। राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र, अमित शाह जी के सुपुत्र पंकजा मुंडे नहीं दिखती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग जो भ्रष्टाचारी परिवारवादी वंशवादी हैं, उनकी जो बैठक हो रही है पटना उसके लिए उपयुक्त स्थान है। इसका क्या मतलब है? आपने पटना की धरती को, बिहार की धरती को भ्रष्टाचारी बता दिया। नीतीश कुमार जी तो कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश की अगुवाई में विपक्षी एकता की बैठक 2024 लोकसभा के मद्देनजर रखी गई थी। अब इसी विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ने के लिए बिहार की धरती पर एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है। बता दें कि कल लखीसराय में अमित शाह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी लखीसराय में जो कि ललन सिंह यानी कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले हैं और उनका वो गढ़ माना जाता है। तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अभिषेक जी, कल बिहार की धरती पे एक बार फिर से जो है वो आ रहे हैं अमित शाह और लगातार जिस तरीके से आप लोग विपक्षी एकता की बैठक कर रहे हैं, तमाम दलों को मिला रहे हैं और लगातार जो है इसकी कवायद में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी है और अब बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से दौरा हो रहा है। क्या कहें? अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इससे पहले भी कई दफे बिहार की धरती पर उनका आगमन हो चुका है, लेकिन नया क्या है इसमें? हर बार तो सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती हैं। पहले तो हम लोग कहा भी करते थे कि गृह मंत्री जी बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लोगों की बातें सुनेंगे, शायद बिहार के हक और हुकूक की चर्चा करेंगे, केंद्र की सरकार का जो लगातार उन्मुख रवैया रहा है बिहार को लेकर के उस विषय में चर्चा करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाएंगे, पूर्णिया सहित अन्य जगहों पर एयरपोर्ट कब शुरू होगा, दरभंगा एम्स की बात करेंगे, बिहार के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अब तो हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। बिहार की जनता जानती है कि अमित शाह जी हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, बिहार सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो सके। तो अमित शाह जी से पहले भी कई जगहों पर गए, आपको याद होगा सासाराम में उनको कार्यक्रम रद्द भी करना पड़ा। और गढ़ माने जाने वाला इलाका नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी को पसंद करने वाले लोग, उनकी पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द स्टेट है और उनके नेतृत्व में पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी नए आयामों को छू रही है। अन्य प्रदेशों में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमें अच्छे वोट्स आ रहे हैं, अच्छी सीट्स आ रही हैं। तो जिस भी एजेंडा को सेट करने वो यहाँ आ रहे हैं, स्वागत है उनका आए। बिहार के हक की तो बात करेंगे नहीं, फिर भी बिहार की जनता की जो अपेक्षा रहती थी वो कहीं ना कहीं धराशायी है। आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन हमें खबरें तो कुछ और ही मिल रही हैं। खबरें तो ये मिल रही हैं कि लखीसराय में कार्यक्रम है, सम्राट चौधरी जी भाजपा के अन्य नेता दौड़ दौड़ कर वहां जा रहे थे, लेकिन भीड़ नहीं जुट रही है। जो आसपास के जिले हैं वहां से इंतजाम करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, व्यवस्था करनी पड़ रही, गाड़ियां देनी पड़ रही, लोगों को मोटिवेट करना पड़ रहा है। आप लोग तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जाकर सर्वे कर लीजिएगा, बामुश्किल वहां कुछ लोग जुट पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को आपको खबर मिल जाए कि अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर या उनका जो प्लेन है वो नहीं आ पा रहा है बिना कारण बताओ नोटिस के। जैसे जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम रद्द हो जाता है, वैसे ही कहीं इनका भी प्रोग्राम रद्द ना हो जाए। तो इनको इस बात की आशंका है कि भीड़ नहीं जुट पाएगी। हालांकि ठीक है, भाड़े की भीड़ कुछ ले आए, लोगों को मैनिपुलेट कर लें,
बिहार के हक की बात करेंगे नहीं, आएंगे हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे, बोलिए। अगर मीडिया को इसी एंगल पर लेकर जाना है आपको कि सिर्फ आप आके पॉलिटिकल बातें करेंगे तो करते रहिए। जी, लेकिन ललन सिंह जो हैं उनके क्षेत्र में अमित शाह जा रहे हैं और तैयारियां करता हुआ कौन नज़र आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी की तस्वीरें जो है वो सामने आई है, वीना देवी, वो तैयारियां कर रही हैं। तो क्या लगता है कि अमित शाह जो आ रहे हैं बिहार, तो क्या वीना देवी को ललन सिंह के खिलाफ उतार सकते हैं? अब तो ये उनको तय करना है ना कि किनको उम्मीदवार बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। हम लोग तो एक बात के लिए निश्चिंत हैं कि आप मुंगेर की जनता की नब्ज को टटोल लीजिए या बिहार की जनता की नब्ज को टटोल लीजिए। 40 में से 39 सांसद हमने जितवा कर दिए थे, एक बिहार के आम नागरिक के रूप में मैं बोल रहा हूँ। जब 40 में से 39 सांसद जितवा कर दिए तब आपने बिहार के हक की बात नहीं की, अब कब करेंगे? जिनको उम्मीदवार बनाना है बना दीजिए। हम लोग जानते हैं कि वोटों का जो मार्जिन होगा जीत का, वो काफ़ी बढ़ता चला जाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। और ये लोग तो सिर्फ तस्वीरें लगाएंगे ना, होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में तस्वीरें लगाएंगे। पैसा खर्च करना है, तस्वीर लग जाएगी। आप जाकर देखिए कि अभी ये जो महीना चल रहा है, इस जून के महीने में लोग कहते हैं कि जून की गर्मी कितनी मुश्किल होती है। इस जून की गर्मी में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं और सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं। तो कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जनसंपर्क है और कहाँ ये लोग सिर्फ पोस्टर और फोटो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात करते हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की। साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर वो कह रहे हैं कि लौह पुरुष बिहार आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है भ्रष्टाचारियों के गोद में जाकर बैठ गए। तो चाटुकारिता नहीं करेंगे क्या? विजय सिन्हा जी की तो मजबूरी है चाटुकारिता करना। दो मजबूरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपने ग्राफ को बढ़ाना है तो पहले चाटुकारिता करिए, सरदार पटेल को हटाकर लौह पुरुष बना दीजिए। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलना। अभी तो सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिहार में कौन कर रहा है। दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में आगे लगे हुए हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। और कहीं विजय सिन्हा जी से पूछ लीजिएगा, उनके यहाँ जो भोज का इंतजाम हो रहा है वो वैसे ही भोज का इंतजाम तो नहीं हो रहा है ना जो आरोप हम पर लगा रहे थे। क्योंकि जो जैसा चश्मा पहनता है खुद को दूसरे को भी उसी चश्मे से देखता है। तो विजय सिन्हा जी जो भाड़े की भीड़ लाने का प्रयास कर रहे हैं उन इलाकों में, तो कहीं भोज का इंतजाम वैसा ही तो नहीं है। जी अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है, विदेश से वो लौट कर आए हैं, उसके बाद वो हमलावर दिखे हैं। राहुल गांधी को लेकर बात करें या फिर लालू प्रसाद यादव को लेकर बात करें या अखिलेश यादव को लेकर बात करें, परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर से हमला बोला है सभी लोगों पर। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जब प्रधानमंत्री जी परिवारवाद और वंशवाद के विषय में बोलते हैं तो उन्हें अपने आसपास देख लेना चाहिए। राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र, अमित शाह जी के सुपुत्र, पंकजा मुंडे नहीं दिखती हैं, अनुराग ठाकुर नहीं दिखते हैं, मेनका गांधी, वरुण गांधी नहीं दिखते हैं, सिंधिया परिवार के लोग। भाई आपके यहाँ कोई चला जाए तो दूध का धुला हो जाएगा। भ्रष्टाचारी अगर है कोई जिस पर आरोप है वो सारे आरोप धुल जाएंगे, ऐसी मशीन आपके पास है। आपने हेमंत बिश्व शर्मा जी को मुख्यमंत्री तक बना दिया, शुभेंदु अधिकारी हैं, नारायण राणे, कई ऐसे उदाहरण हैं आपके यहाँ। सीबीआई, ईडी, आईटी अपना रुख मोड़ लेती है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही। तो ये मैनिपुलेशन आप करते रहिए, लेकिन आप लोगों को इन मसलों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक पॉइंट मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग जो भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, वंशवादी, उनकी जो बैठक हो रही है पटना उसके लिए उपयुक्त स्थान है। इसका क्या मतलब है? आपने पटना की धरती को, बिहार की धरती को भ्रष्टाचारी बता दिया। लोकतंत्र की जननी जो धरती रही है उसके विषय में फिर से आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। आप भूल जाते हैं वो समय जब आपने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने के आह्वान पर बिहार के करोड़ों लोगों ने अपने नाखून और बालों के सैंपल आपको भेजे थे जांच करने के लिए कि बिहार के डीएनए को पहचान लीजिए। जिस बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जितवा कर भेजे हैं, वही बिहार आने वाले लोकसभा के चुनाव में आपको पटखनी देगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे उन पर हमला बोल दिया, लेकिन उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार जी पर क्या आरोप लगाएंगे? नीतीश कुमार जी तो कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कल अमित शाह जो है वो
बिहार की धरती पर एक बार फिर से हुंकार भरेंगे और ऐसे में बात कर रहे थे हम जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा से। क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।